तो इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पेपर लीक के आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। तो लगातार ये विष्णु शर्मा भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। विष्णु, आपकी तस्वीरें आज जो है कोर्ट में आपको देख रहे हैं, बताइए इस वक्त ये इन आरोपियों को जो पेश किया गया है विस्तार से। विष्णु, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी। तो ये तस्वीरें इस वक्त आ रही है, पेपर लीक के आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। विष्णु शर्मा सुन पा रहे, बताइए विष्णु। कम संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तस्वीरें आप लगातार देखते रहिए। पेपर लीक के आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है और पेपर लीक के आरोपियों की कोर्ट में पेशी के दौरान अब देखना यह होगा कि क्या दलीलें दोनों ही पक्षों की तरफ से दी जाती हैं। आज का दिन यह खास है, पेपर लीक के इन आरोपियों को कोर्ट में पेश करके जो अभी तक पूछताछ हुई है उस संबंध में बात की गई है। उम्मीद करता हूं विष्णु आवाज मिल रही होगी, बताइए वहां से। देखिए, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में 3 आरोपियों को कल हैदराबाद और यूपी से गिरफ्तार किया था। उनमें इन तीनों आरोपियों पर 75,000 रुपये, 70,000 रुपये और 25,000 रुपये का इनाम था और जोधपुर रेंज आईजी की टीम की सूचना के बाद ही कार्रवाई की गई, जिसके बाद जो 75,000 रुपये के आरोपी बताए जा रहे हैं ओम प्रकाश ढाका, उसके अलावा सुनील और एक महिला सरकारी टीचर जो हैं छम्मी नाम की जो महिला है, उनको गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद आज एसओजी की टीम इन सभी 3 आरोपियों को लेकर के कोर्ट पहुंची है। मैं दिखा रहा हूँ दोनों जो आरोपी हैं, ओम प्रकाश ढाका जो कि पिछले लंबे समय से फरार चल रहे थे, इनाम घोषित किया गया था एसओजी की ओर से, और वहीं पर दूसरे आरोपी जो हैं सुनील, उनको एसओजी ने कल गिरफ्तार किया। वहीं पर जो महिला जो सरकारी टीचर हैं जिनका नाम बताया जा रहा है, जिनका आरोप ये था कि किसी असली जो सब इंस्पेक्टर हैं उनकी जगह इन्होंने परीक्षा दी थी, ऐसा आरोप इनके ऊपर है। और ये जो ऐसा ही भर्ती परीक्षा पेपर लीक का जब खुलासा हुआ उसके बाद इन सभी को नामजद किया गया, एसओजी की ओर से बड़े इनाम घोषित किए गए और नामजद होने के बाद ये सभी आरोपी भूमिगत हो गए, फरार ही काट रहे थे। और इनमें 2 आरोपी यानी ओम प्रकाश ढाका और सुनील, उनके हैदराबाद में रहने की सूचना मिली थी। बताया जा रहा है कि किराए के कमरे में ये लोग रह करके फरारी काटते थे, ऐसी बात कही जा रही है, जिसका जो पूरा खुलासा है आज एसओजी के एडीजी वीके सिंह करेंगे। आज 4 बजे शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक पहले सभी आरोपियों को लेकर के कोर्ट में लाया गया है यहाँ पर, और संभवतः उनसे गहनता से पूछताछ के लिए एसओजी की ओर से रिमांड मांगा जा सकता है। 4 से 5 दिन का शुरुआती रिमांड मांगा जा सकता है, जैसे कि पहले भी मांगा गया था। और इसी बीच जो बाकी जो आरोपी थे उनसे गहनता से पूछताछ की गई थी। ये इस वक्त जो विपुल जी भाई साहब, कैसे ये आपकी आज ही आप जी क्या है आपके आरोपी जो है? मैं ओम प्रकाश ढाका को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उस केस में, और इन्हें जो एसओजी ने आरोप लगाया वो जगदीश बिश्नोई से इन्हें रिलेट मानते हुए इस प्रकरण में अरेस्ट किया है। ठीक है, तो बाकी 2 आरोपी भी आप ही हैं उनकी ओर से? नहीं, उनके लिए और कोई आएंगे। मैं सिर्फ यहाँ ओम प्रकाश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उसको झूठा फंसाया है। कोई डायरेक्ट ऐसी एविडेंस नहीं है, केवल अजम्पशन के आधार पर। फिर फरार क्यों चल रहे थे सर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि किसी व्यक्ति का फरार होने का मतलब उसका अपराधी होना नहीं होता है। कई बार पुलिस नाम भी घोषित किया गया। हाँ, कई बार पुलिस का फियर भी आदमी को सच्चाई का कबूल करने, सच्चाई का फेस करने से वो करता है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है केवल एब्सकॉन्ड होने के आधार पर किसी को दोषी नहीं माना जा सकता, और जिस तरह की एसओजी की प्रणाली रही है, हर व्यक्ति के मन में भय आ सकता है, किसी को भी उठाकर कहीं भी डाला जा सकता है। तो ये है एडवोकेट जो कि ओम प्रकाश ढाका जो कि नामी आरोपी है, उसकी ओर से आज पैरवी करेंगे कोर्ट में। तो ये कोर्ट रूम है, वहीं पर कोर्ट रूम के बाहर आरोपी ओम प्रकाश ढाका और उसके अलावा मनीष, ये यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ओम प्रकाश ढाका ब्लू में नजर आ रहे हैं, वहीं पर ये मनीष जो है, दोनों हैं। देखिए, बताया जा रहा था कि हैदराबाद में किराए का कमरा लेकर के ये आरोपी रह रहे थे, और मूल रूप से जो जालोर सांचौर के रहने वाले ये आरोपी बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल एसओजी की ओर से जो आईओ हैं वो भी अभी पहुंचे नहीं है। महावीर सिंह एडिशनल एसपी हैं, महावीर मीणा, वे इस पूरे केस में अनुसंधान अधिकारी हैं, कुछ देर में यहाँ पहुंचेंगे। फिलहाल कोर्ट में पुलिस एसओजी की ओर से जो पत्रावली है वो दाखिल कर दी गई है। दाखिल करने के बाद में अब जो है जज के सामने इन सभी आरोपियों को पेश किया जाएगा। पेश करने के बाद में एसओजी उन सभी तथ्यों को कोर्ट के सामने रखेगी, जिसके आधार पर रिमांड लिया जाना है। अब ये कुछ देर बाद साफ हो पाएगा कि आखिरकार कितने दिन का रिमांड इन आरोपियों का एसओजी लेगी। जी, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में इन दोनों ही आरोपियों की मुख्य तौर पर
एसओजी को तलाश थी। किस किस तरह के आरोप एसओजी की तरफ से लगाए गए हैं, इनके ऊपर क्या भूमिका देखी गई है पेपर लीक कराने में इन दोनों की एसओजी की नजर में। और एसओजी आज जाहिर तौर पर रिमांड मांगेगी अदालत से। विष्णु, आवाज पहुंची आपको हमारी? जी देखिए, बिल्कुल देखिए, नई सरकार के गठन के बाद में जब एसआईटी गठित की गई थी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये साफ कर दिया था कि एसआईटी का टीम का गठन किया जाएगा, जिसकी बागडोर एडीजी वीके सिंह को सौंपी गई। और उसी के बाद एसआई भर्ती का जो पेपर लीक प्रकरण है वो उजागर हुआ था और बताया जा रहा है कि उसी के बाद में ओम प्रकाश ढाका यहाँ से फरार हो गए, भाग निकले, यहाँ से भूमिगत हो गए वहाँ से, और एसओजी ने उनके ऊपर इनाम रखा था। तो इसमें अब तक की जो प्रकरण में ये एसओजी की ओर से ये आरोप है कि पेपर जो लीक हुआ था उस पेपर को अभ्यर्थियों को पढ़ाने का काम किया गया था, अभ्यर्थियों तक वो पेपर जो थे पहुंचाने के काम किए गए थे। वहीं पर जो महिला जो टीचर है, जो दिखाई दे रही है फ्रेम सामने, महिला टीचर दिखाई दे रही है, उनके ऊपर आरोप है कि जो अभ्यर्थी हैं, जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स थे, उनको परीक्षा से पहले पेपर पढ़ाने का काम इनकी ओर से किया गया था। ऐसे ये आरोप इनके ऊपर लगे हुए थे और उन आरोपों की कितनी सच्चाई है वो एसओजी अपनी जांच में पूरी करेंगी और कोर्ट में दोनों पक्ष यानी कि जो आरोपी पक्ष के जो वकील हैं, उसके अलावा जो एसओजी की ओर से जो अनुसंधान अधिकारी हैं, वे बताएंगे कि क्या क्या उनकी ओर से तथ्य और बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु आपका फिलहाल जानकारी के लिए। एक्सक्लूसिव